प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बायोलॉजी पीएचडी की वैकेंसी आ चुकी है। समस्त पीएचडी और समस्त टीएचडी की वैकेंसियां आ चुकी हैं। तो इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी पीएचडी के बारे में हम लोग सिलेबस देख चुके हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हम लोगों ने इसके बारे में बुक लिस्ट को अच्छी तरह से देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रेटजी कौन सी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम पूरी तरह से प्रिपरेशन करके यहाँ पे जो लोग भी इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे वो सभी लोग टीचर होंगे और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल गुण होंगे। तो उस गुण में कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सबसे बेहतर रखना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम थोड़े से भी चूक जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा हमारी सीट पे कब्जा कर जाएगा। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी रखनी होगी जिससे हम करके आसानी से अपने सिलेक्शन के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो बात करें यहाँ बायोलॉजी पीएचडी 2020 के बारे में, एक एक करके स्ट्रेटजी को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपके लिए यहाँ पे बायोलॉजी टीजीटी पीएचडी 2020 फ्री क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं आपके बायो स्टडी पॉइंट पे, जो कि मेरा ही चैनल है, जिसे पाने के लिए आप आसानी से, अगर बायो स्टडी पॉइंट आपको याद हो जाता तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता है तो आप इस नंबर को डायल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा 8004109989। इस नंबर को जब आप डायल करेंगे यूट्यूब के यूआरएल पे, तो मेरे दोनों तरफ के चैनल दिखाई पड़ेंगे, बायो स्टडी पॉइंट और आपका ये भी, जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे स्टडी विद प्रदीप। तो ये दोनों चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे भी सारी नोटिस आपको देंगे। जिस चैनल पे आप इस समय विजिट करें, यहाँ पे सारी नोटिस, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। जबकि स्पेशली क्लास के लिए आपको बायो स्टडी पॉइंट पे ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे सारी क्लासेस आपको फ्री में और प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या होती है कि मेरे गुरुजी कहते थे कि अगर आपको सिलेबस याद हो गया तो आप 50% अपने कोर्स को तैयार कर चुके हैं। यानी आपको सिर्फ सिलेबस याद कर लेना ही आपके 50% कोर्स के प्रिपरेशन है। तो मेरे जितने फ्रेंड यहाँ पे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उन सभी फ्रेंड से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप साइट पे जाइए, वहाँ पे सारे सिलेबस अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए उसी नंबर से, मैं दोनों हिंदी का भी इंग्लिश का भी सिलेबस आपको सेंड कर दूंगा। आप आराम से देख सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे। जो भी मेल या फीमेल हैं, आपके नंबर सिक्योर होंगे, आप टेंशन ना लें। आपके नंबर, आपकी प्राइवेसी सो सिक्योर रहेगी। तो यहाँ पे मैं अगर आप बात करूँ तो आप उसको जाइए, देखिए सारी सिलेबस को आप एक बार पेन से अपने कॉपी पे नोट करिए। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी नुकसान हो जाता है कि मुझे याद हो जाएगा, नहीं। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और उसे बहुत अच्छी तरह से अपने कॉपी पे नोट करिए। फिर उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो और प्रोवाइड किया जिसमें एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज में कहाँ कहाँ पे वह सिलेबस है। तो उस चैप्टर वाइज उस सिलेबस को आप ढूंढ लीजिए, फिर उसे आप एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़िए। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप उस यूट्यूब पे जा कर के किसी का सर्च कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन कहीं पे पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए। अगर आपको खुद लगता है कि आप ढूंढ सकते हैं तो आप अपनी बुक में ढूंढिए, ब्रांडेड बुक में ढूंढिए, नेट पे डाल करके ढूंढिए, उस चीज़ को कंफर्म करिए। क्योंकि आप प्रवक्ता बनने जा रहे हैं तो आपके पास विशिष्टता होनी चाहिए। वह विशिष्टता, आपसे विशिष्टता की जांच की जाएगी, आपसे नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो उसकी जांच करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके अच्छी तरह से एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। सिलेबस की एक एक पॉइंट की लिस्ट बनाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, ना तो टाइम टेबल बनाना है, ना ही आपको कोई ऐसे कार्य करना है, बल्कि आपको टॉपिक टेबल बनाना है कि एक दिन में इस टॉपिक से रिलेटेड कितना मैटर हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हम वायरस पढ़ रहे हैं। अब वायरस में हम लोगों को ये स्टडी करना है, जैसे कि आप जाएंगे ना तो प्लांट में पहली टॉपिक वायरस है, तो प्लांट की जब आप उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, बॉटनी में, तो पहली टॉपिक क्या है आपकी, वायरस की। तो वायरस में आपको ये सर्च करना है कि वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, वायरस की डिस्कवरी किस ईयर में की गई थी, वायरस का नाम वायरस क्यों पड़ा, किसने वायरस को वायरस कहा था। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद वायरस में डीएनए आरएनए कौन से वायरस होते हैं, कौन सा ऐसा वायरस होता है जो जो है कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करता है। वायरस मतलब वायरस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप अपने प्रैक्टिस पेपर में पहले सर्च करिए, जिसके लिए हम आपको फ्री में प्रैक्टिस पेपर देने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर हम आपको देंगे।
पूरी एनसीईआरटी की क्लास हम आपको फ्री में देने जा रहे हैं, जो पूरी एनसीईआरटी की क्लास आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ना है। एक एक शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसे सर्च करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो सभी लोग अपने क्षेत्र में विशिष्ट हैं। आप मास्टर डिग्री रखे हैं, हमसे ज़्यादा योग्य हैं, ये मैं जानता हूँ। बस मैं आपको एक बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, हम आप साथ साथ पढ़ेंगे। अगर किसी बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको दे रखा है, ग्रुप पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारी आपके डिस्कशन से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जिससे आपकी भी कन्फ्यूजन दूर होगी, हमारी भी कन्फ्यूजन दूर होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं जो पैटर्न सेट कर रहा हूँ, अगर इस तरह पैटर्न से हम लोग पढ़ लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ सभी लोग इंटरव्यू में ज़रूर जा रहे हैं। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में भी जरूर जाएंगे। तो इंटरव्यू के पहले इंटरव्यू तक पहुंचना है। तो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि इतना स्कोर करना है कि इंटरव्यू में अगर 2-4 नंबर कम भी हो तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी हर तरह से टॉप 100 में आना है। तो टॉप 100 में आने के लिए आपको बहुत सारे वर्क करने होंगे। तो बहुत सारे वर्क करना है तो आपको आज ही चैनल को सब्सक्राइब करना, दोनों को, बायो स्टडी पॉइंट को और साथ में स्टडी विद प्रदीप को। ये एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। प्रदीप पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रदीप पब्लिकेशन में पीछे दिया है। असर्शन रीजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद एबीसी का अगर टाइम बचता है, पेपर डिले होता है, तो एबीसी का सारा सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की हम लोग दोनों क्लास करेंगे। इंग्लिश मीडियम को बोथ लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, हिंदी मीडियम का तो एक ही मीडियम होगा, हिंदी मीडियम में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी आप चैनल सब्सक्राइब करें। इंग्लिश मीडियम से तो बोथ लैंग्वेज में मिलेगा, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं हो पाएगी। तो आप बोथ लैंग्वेज में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ में आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ें भी दी जाएंगी, जैसे कि आपकी क्लासेस दी जाएंगी। कुछ टॉपिक पे क्लासेस आपकी रेगुलर आती रहेंगी, जो क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। पहले हम लोग पूरी जियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर पूरी बॉटनी पढ़ेंगे। तो सब कुछ फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चैनल को, स्टडी विद प्रदीप को, बायो स्टडी पॉइंट को, दोनों को आप सब्सक्राइब करें। तो व्हाट्सअप करिए, ग्रुप से जुड़िए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। हर एक स्ट्रेटजी पे एक एक करके चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आखिर में और किस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अभी हमारी बेसिक सी रणनीति है कि हमें पूरी एनसीईआरटी खत्म करना है, उसके एक एक पॉइंट को पढ़ना है, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ में हमारे सारे प्रैक्टिस पेपर करने हैं जो अभी तक पूछे गए हैं पिछले 10 से 15 साल में। अभी 2 पॉइंट पे हम वर्क कर रहे हैं, एक एनसीईआरटी पे, एक क्वेश्चन पेपर पे। फिर उसके बाद हम लोग अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो फिर हम लोग बताएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, विजिट करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।